एवरीवन। आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, सो आई थॉट लेट्स मेक ऑल दीज 9-10 डेज अबाउट फीमेल वेलनेस। तो मैं इन 9 दिनों में आपके साथ सारे वो केसेस डिस्कस करूंगी जो मेरे पास फीमेल रिलेटेड केसेस हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो विमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो ओल्ड लेडीज से रिलेटेड हो। वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और अपना इंसाइट आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी अपना परसेप्शन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक बच्ची है 14 साल की, ये आज मेरे क्लिनिक पर आई और ये मेरे क्लिनिक पर इसीलिए भेजी गई थी। एक हमारे फेलो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे इनको रेफ़र किया कि आप प्लीज़ इनको दिखाइए। और ये जो पेशेंट है ये बहुत परेशान है। पहले ये मेरे पास बैक पेन के लिए आई थी, हेडेक के लिए आई थी, लेकिन अब इंक्रीजिंगली ये समझ में आ रहा है कि इनको कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी है। हमने उनका केस लिया तो हमें पता चला, पहले जब मैंने पेशेंट को देखा मेरे क्लिनिक में एंटर करते हुए, तो वो बिल्कुल फॉस्फरस जैसी लग रही थी, टॉल, स्लेंडर, लॉन्ग नेक एंड पेल। मैंने उनका केस लेना शुरू किया, उनके साथ उनकी एल्डर सिस्टर थी, तो वो ही सारी रिपोर्ट्स दिखा रही थी, वो ही सारा केस बता रही थी। एंड माई पेशेंट वॉज सिटिंग वेरी साइलेंटली, बिल्कुल चुप थी वो, उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पोकर फेस था बिल्कुल, एंड शी वॉज जस्ट क्वाइट। उनसे बात हुई तो पता चला कि 2019 से उनकी तबीयत खराब है, जब से कोरोना आया था। और उसके बाद से उन्हें पहले टॉन्सिल्स की दिक्कत रहती थी, फिर फीवर्स आए, टाइफॉइड, फिर मलेरिया, फिर डेंगू, उसके बाद उन्हें सिर में दर्द रहने लगा, सिर का दर्द भी वर्टेक्स से, ऑक्सीपुट से बैक तक जाना। तो ये सारी बहुत ही वेग कंप्लेंट्स थी, पर उसका कोई टाइम नहीं है, कोई बस लोकेलिटी ये कंफर्म है कि हेड में वर्टेक्स से शुरू होता है और पीछे की तरफ जाता है। बाकी सारी कंप्लेंट्स उनकी वेग थी। उसके बाद हमने उनसे और बात की तो उन्होंने बताया कि और जो दिक्कत मुझे है, मेरा मेनार्क 10 इयर्स ऑफ एज से शुरू हो गया था और उसके बाद से मुझे हेवी ब्लीडिंग रहती है और इनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी है, इनका विटामिन डी भी बहुत कम था। बात करने पर पता चला कि इन्होंने 3-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। 2 times शी ट्राइड टू इंजर हरसेल्फ बाय कटिंग हर रिस्ट, बाय स्लिटिंग हर रिस्ट, और एक बार इन्होंने स्लीपिंग पिल्स ली। हमने आगे इनसे जानना चाहा कि क्या दिक्कत थी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। कुछ और नहीं किया उन्होंने, उनकी सिस्टर ने बताया कि कुछ समय पहले इनके फादर की डेथ हो गई ड्यू टू अ हार्ट अटैक। बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, आज से कुछ 5 साल पहले उनकी मदर ने रीमैरिज कर दी और वो इन्हें इनके ताऊ जी के पास छोड़कर चले गए। वहाँ से ये केस शुरू हुआ। वहाँ से फिर हमने इस बच्चे से बात करनी शुरू की और इसने मुझे कुछ 2-3 बातें बताई कि हाँ, मैं बचपन से यही रहती थी, मुझे इन लोगों से लगाव है, बट मैं जो ये सुसाइड अटेम्प्ट्स करती हूँ ये मैं इसीलिए करती हूँ कि मैं अपनी मदर को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ हूँ। और फिर उसके बाद ये रोना शुरू कर दिया इस बच्चे ने और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इसने बोला कि मुझे डार्कनेस और डार्क से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने इससे बहुत प्यार से एक चीज़ पूछी कि बेटा, अगर आपको कोई प्यार करे, गले लगाए, तो आपको अच्छा लगता है कि गुस्सा आता है? इसने तुरंत रोते हुए मुझे बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं क्रेव करती हूँ वो प्यार, कि कोई मुझे प्यार से बैठे और समझाए। यहाँ तक आते आते बहुत सारी मेडिसिन की शेड्स आ रहे थे, इग्नेशिया, ऑरम, म्यूरनेट, फॉस्फोरस, बट देन आई गेव हर पल्सेटिला फाइनली। आई टेल यू व्हाई। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि पल्सेटिला बहुत ही कॉमन और इजीली रिकॉग्नाइजेबल मेडिसिन है, क्योंकि ये मेडिसिन अपने अंदर कुछ नहीं रखती, बाहर निकाल देती है इन द फॉर्म ऑफ क्राइम। अब यहाँ पर हमने रूब्रिक्स क्या क्या लिए, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमने यहाँ पर इनके रूब्रिक्स लिए थे। एक तो ये नॉडिंग से ही आंसरिंग कर रही थी, सिंगल मेडिसिन इज पल्सेटिला। फियर ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, तो ये बच्चा पिछले 3 साल से स्कूल भी नहीं जा रहा है। व्हाई शी इज सेइंग दैट? मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं या मुझसे कहीं ऐसा कुछ ना कहें जिससे मुझे बुरा लग जाए। सो फियर ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, सिंगल मेडिसिन पल्सेटिला। थॉट्स परसिस्टेंट ऑफ म्यूजिक एट नाइट, इसको BTS के गाने बहुत पसंद हैं, गाँव से ये बच्चा आया है, ये इंग्लिश में ही लिखना चाहती है और बात करना चाहती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बच्चा एक चीज़ को लेके इतना क्लैरिटी हमें बता रहा है कि अगर मुझे फ़ोन नहीं मिलता, एडिक्शन नहीं है, बट अगर मुझे रात में फ़ोन ना मिले तो मैं सो नहीं सकती, और वो ट्रिगर करता है मेरी सुसाइडल थॉट्स। फिर हमने इस बच्चे से बात की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें हमें पता चला कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी भी हैं, आई शेयर विद यू। पल्सेटिला की जो थॉट्स होती हैं वो जनरली कंसर्न होती हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन के साथ। वो अगर वो चीज़ मीट नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल और अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं।
और यहाँ पर हमें 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम पल्सटिला की बात करते हैं। बहुत ही माइल्ड, टिमिड और सबमिसिव मेडिसिन है ये, तो सुसाइड तक कैसे पहुँच गई, क्यों पहुँची, आई टेल यू। पल्सटिला जो होती है, एज अ चाइल्ड शी इज़ डिवोटेड टू सेलिब्रेशन ऑफ पर्सनल लव, और आँख खुलते ही उसका जो पहला प्यार है वो है उसके माँ बाप। जब वो बच्चा होता है शी इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हर पेरेंट्स। ये जो लेडीज़ होती हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी पर्सनल तब तक कंसिडर नहीं करती जब तक जिससे ये सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिवोटेड है, वो इन्हें छोड़कर ना चले जाए। जैसे कि हम एल्यूमिनियम में भी देखते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। वहाँ पर अपनी ही आइडेंटिटी को लेके कन्फ्यूजन हो जाता है। एडोलेसेंस इनके लिए बहुत ट्रिकी टाइम है, और ये जो बच्चा है ये एडोलेसेंस से निकल रहा है। इमोशनल चेंजेबिलिटी, hormonal instability and pressures of developing sexuality, ये 3 चीज़ें हमें जहाँ मिले, आप आँख बंद करके पल्सटिला लो और यहाँ हमें ये मिल रही